Okay, speed test number 334, mathematics portion. Now, question number 51. Given that C is the perimeter of large semicircle and C1, C2 and C3 are the perimeter of small semicircles. ये जो तीन सेमीसर्कल बने ये इनके जो पेरीमीटर है C1, C2, C3 है. Which one of the following is true if the radii of small semicircle are equal? आपको ये सब इक्वल दिया, बताओ हम देखो क्या करेंगे. कई तरीके हो सकते हैं. मान लेते हैं इसकी रेडियस है 1, है ना. अगर ये रेडियस 1 है तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 6, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी 3. नाउ सी की वैल्यू होगी पाई 3 प्लस 3 पेरीमीटर प्लस 6, तो हो जाएगा 3 पाई प्लस 6. दिस इज व्हाट पेरीमीटर ऑफ बिगर सर्किल. एंड नाउ C1 कितना होगा पाई प्लस 2, ठीक है. और C2 कितना होगा पाई प्लस 2 एंड C3 कितना होगा. अब आप इनको ऐड करो C1 प्लस C2 प्लस C3, 3 पाई प्लस 6, दोनों इक्वल आ गए. हैंस ए ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 52. R is a real number such that R to the power 35 greater than R to the power 90. This is possible only when. तो देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन करने के. पहली बात आप या तो ऑप्शन से कर लो. एक काम करते हैं हम पहले 35 और 90 को छोटा कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं. R to the power 7 greater than R to the power 18. अच्छा, पहला ऑप्शन -1 से 0 के बीच में, 0 से 1, फिर -1 से 1 के बीच में, 1 ग्रेटर देन R. तो पहले इसको चेक करते हैं. 1 R जो है 1 से ग्रेटर मान लेते हैं, R 2 है, तो 2 की पावर 7 ग्रेटर देन 2 की पावर 18. क्या ये ट्रू है? नहीं. अच्छा, अब यहां पर एक चीज नोटिस करो, इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू ये है ना. अगर मैं 0 रखता हूं, 0 इज ग्रेटर देन 0, तो ये आंसर कट जाएगा क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड हो रहा है ना. अब हम देखते हैं नेगेटिव वैल्यू. तो अगर -1 से 0 के बीच में अगर मैं इसको -1/2 मान लेता हूं R को, तो जरा देखो वैल्यू -1/2 की पावर 7 और -1/2 की पावर 18. क्या ये ग्रेटर होगा? ये तो नेगेटिव हो जाएगा -1/2 की पावर 7 और ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/2 की पावर 18. तो ये भी गलत हो गया. आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन. ये ऑप्शन से करना ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना. नेक्स्ट, the angle of elevation of a ladder leaning against a wall is 58 degree. Angle of elevation, this is 58 degree, and the foot of the ladder is 9.5. Find the length of L निकालना है. तो देखो हम जानते हैं बेस है ये, हाइपोटेन्यूज कर्ण है, तो सेक में क्योंकि सेक की वैल्यू दे रखी है हमको, सेक 58 इज इक्वल L अपॉन 9.5. तो L कितना हो गया 9.5 इंटू 1.88, ठीक है. अब आंसर मिलाने का तरीका, या तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर लो, है ना, और क्या कर सकते हो 19 का मल्टीपल, और 19 का मल्टीपल ढूंढना फिर एक बड़ी बात है. वैसे आसान है. 19 के देखो 178, 152, 19 9 या कितना होता है 171. अगर मैं ये लेता हूं 171, तो क्या बचेगा 76, जो 19 से कट रहा है. हो सकता है 19 9 या 171, 26 16 नहीं होगा, है ना. अरे समझे बात, 19 का मल्टीपल होना ही होना है. अब आपके पास बचता क्या अगला ऑप्शन 15.26. 19 से डिवाइड करो इसको, नहीं कटेगा. ये आंसर इज बी ऑप्शन. अब या तो आप मल्टीप्लाई करो, 19 का मल्टीपल ढूंढ लो. पानी में 85/5/7% ऑक्सीजन होती है एंड द रेस्ट इज वाटर कंटेन, ये हाइड्रोजन कर लो यहां पर, इंग्लिश में गलती है, हाइड्रोजन होगा. 350 ग्राम में हाइड्रोजन विल बी. अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता. एक साधारण स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसे करेगा, 85/5/7, इसको सॉल्व करेगा 7 5 या 35, 5 9 + 5, ऐसे तो करेगा 600/7%. अच्छा, मैं क्या करता, पहले थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम. देखो क्या करते हैं, 85% अगर ऑक्सीजन है तो 15% से थोड़ा सा कम होगा क्या हाइड्रोजन. तो 15% और 350, 50 के आसपास आंसर होगा. समझे? नहीं समझे बात?
हाँ हाँ, अरे मैं आ रहा हूं उस पर बात पे भाई। 85 5/7 तो ये बचेगा 14 2/7। अरे कुछ समझे, ये तो समझ में आया ना। और 14 7 जो 90 है तो 98 होता है। 98 प्लस 2 100, 100/7 करोगे और ये हो गया 100/7% ऑफ 350। तो ये अपॉन में 100 होगा, ये 100 कटेगा 7 से 50 बार, आंसर हो गया ए ऑप्शन। ये तो हो गया जल्दी वाला तरीका। अभी आप क्या करते, 85 होल 5/7। अब मुझे इसको 100 से घटाना, तो एक शॉर्टकट होता है। देखो जैसे वैल्यू घटानी मुझे 100 से, अब आप यहां मल्टीप्लाई मत करो। देखो आप इसको करो 100 माइनस 85 माइनस 5/7, इसको करो 99 माइनस 85 और प्लस 1 माइनस 5/7। ये हो गया कितना 14 और ये हो गया 2/7। तो मैं ये सारे स्टेप ओरल करता। 85 5/7 है, 85 में 100 घटाओ आएगा 15, लेकिन वो 85 थोड़ा ज्यादा है तो 86 मान लो, 14 वो बचा और 2/7 उधर बचा, 14 2/7। अरे कुछ समझ में आया। और उसके अलावा आप एक बात समझो कि भाई 350 ग्राम है, इसका 15% के आसपास है ना। तो 350 का 15% निकाल के देख लो क्या होगा, कितना हो रहा है 51 के आसपास, है ना। तो इसका मतलब थोड़ा कमी तो होगा, 50 इज द आंसर। ये शॉर्टकट होता है क्वेश्चन को जल्दी करने के। ये कोई इंपॉसिबल क्वेश्चन है क्या, 10 सेकंड में करना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को, कि 10 सेकंड में इस क्वेश्चन कैसे टिक करेंगे। A figure consists of square of side A meter with semicircle drawn on outside of the square. The area of the figure. देखो एक स्क्वायर है, इसके चारों तरफ एक सेमी सर्कल बनाया इस तरह से। एरिया ऑफ दिस फिगर। तो देखो ये जो सेमी सर्कल हैं, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितने सर्कल बनेंगे, दो कंप्लीट सर्कल बनेंगे। और एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई, एक सर्कल की रेडियस कितनी है a/2 का होल स्क्वायर। ये तो करेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि भाई दो सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बनाएंगे, टोटल 4 सेमी सर्कल है, तो a स्क्वायर प्लस 2 पाई a स्क्वायर बाई 4, दिस इज a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बाई 2। a स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो गया ना सी ऑप्शन, ठीक है। Okay, if the following fraction 7/8, 4/5, 8/14 and are arranged in descending order, which will be the last series, the series? अच्छा, ascending और descending order क्या होता है, बड़े से छोटा, मीन्स हमको सबसे छोटा निकालना है ना, लास्ट पूछा ना। अच्छा देखो एक एग्जाम्पल समझो, 7/15 और 5/11 कौन बड़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 11 7 जा 77, 15 5 जा 75, बड़ा कौन सा, ये है ना, तो ये बड़ा होगा, समझे। अब इस क्वेश्चन करने का शॉर्टकट ये होगा, आपको छोटा निकालना है, दो लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 7 जा, कौन बड़ा है इसमें, हमको निकालना है क्या, छोटा, तो ये काट दो। 14 4 जा 56, 5 8 जा 40, 14 3 जा 42, समझे। 6 8 जा 48, 70, आंसर इज 8/14। अरे समझे कुछ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 सेकंड क्वेश्चन है। हमको सबसे छोटा पूछा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे छोटा पूछा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ओके, इफ ए स्कोर्ड रन x, b स्कोर्ड y एंड c स्कोर्ड z रन्स और गिवन है x अपॉन y इज इक्वल y अपॉन z इज इक्वल 3:2, तो मैं कह सकता हूं एक्स वाई इज इक्वल 3:2 एंड वाई जेड इज इक्वल, और टोटल रन बनाए कितने 342, है ना। देन द रन इज स्कोर्ड इंडिविजुअल बाय ईच ऑफ देम। अब सुनो जरा इसको शॉर्टकट से कैसे करेंगे। हमको एक चीज ध्यान रखनी है, रेशियो एक्स वाई का 3:2 है और वाई जेड का भी 3:2 है, तो इसके करने का तरीका बहुत आसान सा है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन होगा, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, सबसे छोटा सी होगा। सारे ऑप्शन में ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। अब देखो क्या इनमें 1:2 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो है, इसमें 3:2 का रेशियो है, लेकिन इनका सम आखिरी में 2 नहीं आ रहा है। भाई इनको जोड़ोगे आखिरी में 2 नहीं आएगा, तो ये नहीं आंसर नहीं हो सकता। और इसके 6 4 10 4 14 ये नहीं हो सकता। अरे समझे, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब क्या कोई इस पे धरना देना इस क्वेश्चन पर, अरे नहीं समझे बात। हमारा सम 2 आना चाहिए आखिरी में ना,
अगर किन्हीं दो ऑप्शन में 2 आता तो फिर मैं कुछ और देखता। मैंने चीज नोटिस की, देखो 8 2 10 2 12, इसके आखिरी में 2 आ रहा है, भाई 2 चाहिए। इधर 8 6 4 19 आ रहा है, आखिरी में 9 आएगा, नहीं हो सकता। और किसी में आखिरी में 2 नहीं आ रहा है। या तो आपके पास टाइम बहुत होता तो आप पूरा करते हैं, आप लॉजिकल करना चाहिए, ऑप्शन से क्वेश्चन को उठाना चाहिए हमें सब। समझ में बात? अ कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 30 सेंटीमीटर कार्व्ड आउट ऑफ अ वुडन स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, द परसेंटेज ऑफ वेस्टेड वुड इज। देखो, एक स्फेयर में से हमने एक कोन को निकाल दिया ऐसे कुछ करके, ठीक है। अच्छा, बेस डायमीटर 30 है और हाइट 15 है, तो इसका मतलब डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ऐसे तो किया गया होगा क्योंकि ये 15 है, रेडियस ऑफ स्फेयर 15 है। आपको वेस्टेज पूछा गया कितनी लकड़ी वेस्ट होगी, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई 15 क्यूब माइनस 1/3 पाई 15 स्क्वायर इंटू 15। अरे समझे? अब जो मैं अब अच्छा पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ वेस्ट अपॉन 4/3 पाई 15 क्यूब इंटू 100। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, 3 3 पूरे से कटा, पाई पाई पूरे से कटा, 15 क्यूब पूरे से कटा, तो बचा क्या 4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 100, तो 75% वेस्टेज वुड। ठीक है, ओके। प्रति किसी दूरी को 40 दिनों में, डे उसके 40 डेज है, केस 1 की बात करते हैं हम, और 9 घंटे रेस्ट करता है, तो वर्किंग आवर्स कितने हो गए 15 आवर्स वो काम कर रहा है ना। अच्छा, तो हम मान लेते हैं कि लेट उसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, तो 15 घंटे में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? अगर उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर तो 15 घंटे में, और 40 दिन में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा? 15 गुना 40 कितनी? 600 किलोमीटर। ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में आते हैं, बोला है हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस। नाउ केस 2, डिस्टेंस हो गई डबल पहले की, पहला कितना 600, अब हो गई डिस्टेंस 1200 किलोमीटर। ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, स्पीड हो गई पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई, एंड विद ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल रेस्ट, पहले रेस्ट था 9 आवर्स का, अब रेस्ट कितने घंटे का है? 18 घंटे का रेस्ट है, तो काम कितने घंटे हो गया? 6 आवर्स। तो देखो, अगर उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 12 किलोमीटर। इसका मतलब पर डे वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 12, और 1200 में कितना टाइम लगेगा उसको? 100 डेज। देखो क्वेश्चन कह रहा है, m इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, एक लाइन है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट फॉर एनी इंटीजर n इज ग्रेटर देन m। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो n से छोटा होना चाहिए। अच्छा, द क्वांटिटी n क्यूब माइनस 7n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 5 इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पहले तो आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ जरा, मैं कहता हूं x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, इससे क्या मतलब निकलता है? देखो, अगर x 1 से छोटी होगी या x 2 से बड़ा होगा, इन दोनों कंडीशन में पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं x माइनस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसमें क्या कंडीशन होगी? क्योंकि देखो स्क्वायर वाला तो हमेशा पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ना, यही डिपेंड करेगा, तो x इज ग्रेटर देन 1। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमको पॉजिटिव बोला हुआ है, मतलब 0 से बड़ा, ये तो बोला हुआ है। अच्छा, हिट एंड ट्रायल मेथड लेते हैं, n को पुट करते हैं 1, 1 माइनस 7 प्लस 11 माइनस 5, क्या ये पॉजिटिव आ रहा है? 0 आ रहा है ना, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, फैक्टर है इसके। तो हम क्या करेंगे, अब दोबारा कर रहा हूं मैं इसको, n क्यूब माइनस 7n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 5, इसमें n बराबर 1 रखने पर ये 0 दे रहा है ना, तो इसको n माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं हम। n स्क्वायर n क्यूब माइनस n स्क्वायर अपॉन, ये माइनस कर लो, ये हो गया माइनस 6n स्क्वायर। ये मालूम है कैसे डिवाइड करते हैं? माइनस 6n,
माइनस 6n स्क्वायर प्लस 6n, अब ये माइनस करो, प्लस माइनस, ये हो गया 5n माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 5n माइनस 5, ठीक है, 0 आ गया। तो ये आपका जो था वैल्यू n क्यूब माइनस 7n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 5, ये हो गया n माइनस 1, और इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 1 नहीं होंगे, 5 1 होंगे। 5 के फैक्टर का सम 6 आए यार, क्या क्वाड्रेटिक भूल गए। ये हो गया n माइनस 5 एंड n माइनस 1, फाइनली हो गया n माइनस 1 का होल स्क्वायर और n माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ये तो बोला है क्वेश्चन में। अब ये तो पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है, तो फाइनली n इज ग्रेटर देन 5, n 5 से बड़ा है। अच्छा, और m क्या है, n से छोटा है, मतलब m किससे छोटा होगा, 5 से, तो 5 से जस्ट छोटा क्या है, 4। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका शॉर्टकट देखना, वी हैव tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल a एंड cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल b, एंड वी हैव टू कैलकुलेट a स्क्वायर प्लस 4 एंड b स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसके कई तरीके हो, सबसे आसान तरीका, थीटा को मानो 30, 45 नहीं मान सकते, 45 मान लो, उससे हो जाएगा। थीटा को मान लो 45, तो ये तो 0 हो गया, a की वैल्यू होगी 0, और cos 45 होता है 1/√2, इधर sin 40 1/√2, तो b कितना आ गया, √2, पुट करो, 0 प्लस 4 एंड 2 माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 इंटू 1, आंसर इज 4, सी ऑप्शन। टिग्नोमेट्री में वैल्यू मानने से बहुत से क्वेश्चन, बल्कि 90% क्वेश्चन हो जाते हैं। टिग्नोमेट्री सबसे आसान टॉपिक माना जाता है, या तो वैल्यू माने जाते हैं या शॉर्टकट। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ राइट पिरामिड इज 384 क्यूबिक सेंटीमीटर, इट्स बेस इज स्क्वायर विद साइड 12, फाइंड इज स्लांट सरफेस एरिया। अब देखो भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एक्चुअली इस क्वेश्चन में समस्या क्या होगी, आपको स्लांट एरिया पूछा हुआ है, तो देखो स्लांट एरिया होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। इसमें स्लांट हाइट देखो, ये होती है स्लांट हाइट, और यहां से अगर मैं ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर, ये होती है हाइट। आपको हाइट तो यहां से निकल जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम इज 384, 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस इज ए स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा, हाइट इज इक्वल 384 इंटू 3/12 इंटू 12, 8। ये हाइट आपकी 8 आ गई। अब ध्यान समझना, ये 12 दिया हुआ है। स्क्वायर पिरामिड में अगर आप वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये इसको जस्ट मिडिल पे काटता है, मतलब ये कितना हो जाएगा 6, और 8 और 6 का स्लांट हाइट कितनी जाएगी 10, तो पेरीमीटर ऑफ बेस आपका स्लांट एरिया आ गया, पेरीमीटर ऑफ बेस 12 इंटू 4, क्योंकि ये स्क्वायर है, हर साइड 12 है, और हाइट कितनी आ गई स्लांट हाइट 10। आंसर क्या हो गया 240, सी ऑप्शन। अ रोड ऑफ 5 किलोमीटर लेंथ विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 100 डेज। देखो भाई, लेंथ ऑफ रोड, डेज, वर्कर, रोड है 5 किलोमीटर, दिन है 100, वर्कर लगे हैं 280। अच्छा, 80 डेज बाद 280 वर्कर ने कितनी रोड बना दी 3.5। अब आपको एक बात समझनी होगी, इसमें क्या चीज फिक्स्ड है, टाइम और रोड लेंथ। वर्कर कम ज्यादा कर सकते हो। अब बोला है नाउ हाउ मेनी मोर पीपल वर नीडेड टू फिनिश द वर्क इन द स्पेसिफिक। अब टाइम बचा है 20 डेज, रोड बची है 1.5 किलोमीटर। नाउ माना हमने एक्स वर्कर बढ़ा दिए, ये तो हमारा एजम्पशन था। अच्छा, तो अब हमारे पास कंडीशन हो गई m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल m2 d2 अपॉन w2। m1 है 280, डे 80 अपॉन 3.5। अब इधर m2 280 प्लस x, डे बचे हमारे पास 20 अपॉन 1.5। तो पहले डेसिमल हटा लो, 7, ये 280 है,
7 4 जा, 7 5 जा और 5 8 जा, ठीक है। ये हो गया 5 4 जा, 5 3 जा, 4 2 जा, 480 इज इक्वल 280 प्लस एक्स, तो एक्स कितना हो गया 200 मैन और बढ़ाने पड़ेंगे इसको। आंसर इज सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको एक बात समझनी होगी, एक कॉन्सेप्ट होता है CND, कंपोनेंट और डिविडेंड। हम क्या करेंगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अगर आप यहां लगा दो साइन का फॉर्मूला, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, नीचे क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। आपको समझना होगा ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है नीचे ऊपर, और बीच में साइन माइनस का है, प्लस माइनस, इधर भी वही चीज है, इधर ए इधर है, इधर बी भी और प्लस माइनस, तो हम लगाएंगे CND। अगला स्टेप होगा साइन एक्स कॉस वाई, नीचे क्या हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल ए बाई बी। ये कॉस नीचे लिया और इस साइन को, इस कॉस को इधर लिया, तो कैसे करेंगे हम, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन वाई अपॉन इज इक्वल ए बाई बी, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, और साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या होता है tan वाई, तो tan एक्स अपॉन tan वाई ए बाई बी। अच्छा ये क्वेश्चन उल्टा आया है, वैसे क्वेश्चन ऐसा आता है tan एक्स बाई tan वाई बराबर ए बाई बी, तो साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई पूछता है, ये क्वेश्चन उल्टा दे दिया है, समझ गए ना। तो रिवर्स क्वेश्चन आता है, आपको हमेशा CND लगाना है इसमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ द ड्राइविंग व्हील ऑफ अ बाइसिकल मेक्स 560 रिवॉल्यूशन इन ट्रेवलिंग 1.1 किलोमीटर। देखो बहुत आसान सी बात है, 560 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 2 पाई आर इज इक्वल 1.1 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो मैं इसको समझ मैंने क्या किया, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में। हमको निकालना है 2R, तो डायमीटर इंटू, अब सबको इधर ले जाओ, कुछ समझ में आया। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ये 7 ऊपर आएगा है ना, और 7 से कट भी जाएगा ये, और 11 से 2 बार, तो 1000 बटे 16 है ना, कितनी बार जाएगा 6 बार, 62.5, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 6 पीपल लिविंग इन ए हाउस इज 23.5 ईयर्स। देखो 6 लोगों का एवरेज इतना, तो सम ऑफ 6 मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 23.5 141, ये उन 6 लोगों की एज हो गई। 3 ऑफ देम आर मेजर एंड देयर एवरेज एज इज 42 ईयर्स, सम ऑफ 3 मेजर 126। तो ये जो 3 बड़े लड़के थे इनकी एज का सम 126 है, और जो 6 के 6 का इनका एज का सम कितना है 144। तो अगर मैं घटाऊंगा सम ऑफ 3 माइनर आएगा ना, कितना हो जाएगा 15। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द माइनर चिल्ड्रन 5 ईयर्स, 15/3 कर देंगे। आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझनी पड़ेंगी। क्वेश्चन 5 सेकंड का है, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊं कि किस किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन चल रहा है। देखो यार, एक तो रूल ये होता है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 अप टू सो ऑन 1/20 इंटू 21, माना ऐसा होता। तो आप एक चीज नोटिस करो, एक जहां ये इंटू है भाई, जब डॉट लगाओ तो इंटू है, पहला जो टर्म है उसमें डिनोमिनेटर में 1 2 है, आगे 2 से खत्म है, यहां पे 2 से स्टार्ट, फिर ये 3 से खत्म, अगला 3 से स्टार्ट, ये 4 से खत्म अगला, और आखिरी 20 और 21। तो जब इस तरह क्वेश्चन हो कि एक वैल्यू जहां पर एंड कर रही है, दूसरी वैल्यू वहां से स्टार्ट कर रही है, अपॉन में हो और ऊपर 1 हो, तो इसका तरीका ये होता है 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस 1 अपॉन लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट नंबर। अब ये कैसे होता है, ये मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो बताता हूं, आपको ध्यान रखना है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो 1/1 और ये हो जाएगा 1/1। देखो
फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट नंबर 21। ठीक है, ये सॉल्व कर लोगे आप, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एक और रूल समझ लो, अगर x4 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो, मतलब जो पावर यहां पर हो उसका आधा पावर इधर हो, जो पावर यहां हो उसका आधा पावर यहां पर हो, इधर 1 हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें +1 -1 कर दूंगा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और -1, ये हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -1, इसको 1 का स्क्वायर कर सकता हूं, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स -1 और अगले ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और जो नीचे से कट जाएगा। मतलब अगर ऐसा हो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, नीचे हो x की पावर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 आएगा। ये शॉर्टकट पता होना चाहिए आप लोगों को। अरे समझे बात ये, अगर ऐसा हो x की पावर 16 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 16 प्लस 1, नीचे हो x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 प्लस 1, क्या आंसर आएगा, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 -1। इस क्वेश्चन में देखो आप, मैंने क्यों बताया बात, ये 1 इंटू 3 कर सकता हूं, जिसको 3 इंटू 5 कर सकता हूं, इसको 5 इंटू 7 कर सकता हूं, दिस इज 7 इंटू 9 और आखिरी में 9 इंटू 11, तो ये बचेगा 1/2 1/1 1/11। अरे समझे बात, प्लस देखो x की पावर 4 और ये 1 अपॉन एक्स की पावर 4 नहीं है, वही सेम चीज है, तो ये बचेगा 1/3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर -2 -1, ये तो बचेगा, बोलो ये होगा ना, मैंने जो स्टेप शॉर्टकट सिखाया आपको। अच्छा, अब ये कितना हो गया, 1/2 एलसीएम आ गया 11, ये हो गया 10 प्लस ये कितना हो गया 16/9 और ये हो जाएगा प्लस 9/16 -1, ये हो गया 5। अरे समझे। अच्छा, अब आप एक काम कर सकते हो, ये 16 4 ये 9 होगा, सॉरी, मतलब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। एक काम कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पर 11 एलसीएम लेकर, तो ये जाएगा 16/9 प्लस 9/16 माइनस प्लस 5 माइनस 11/11। ठीक है, मैंने आसान करने का तरीका अपनाया है। ये तो हो गया 144, 256 प्लस 81 प्लस माइनस 6/11, ये तो होगा। अब एलसीएम कितना आएगा 1584। देखो एक बहुत सिंपल बात, सब में 1584 है। अब मैं जुगाड़ से कैसे आंसर निकालूं, ध्यान देना जरा, इसके अंदर पूरा नहीं करूंगा, आपको करना क्या चाहिए, देखो 256 प्लस 81 आखिरी में 6 आएगा यहां पर, और नहीं तो ये तो आएगा, अरे 1 और 7 आएगा, सॉरी, और 11 इधर आएगा एलसीएम होके, तो 1 गुणा 7 7 हो जाएगा, और 4 6 24 माइनस 4 होगा, 7 माइनस 4, ए ऑप्शन। अरे समझे, पूरा गुणा नहीं करा जाता है, एक लेवल पे छोड़ना होता है क्वेश्चन। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठा है, मेहनत यही इन्हीं चीजों की तो की जाती है, यही चीजें सीखनी होती है आपको। मैंने इसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था इस शीट का। नेक्स्ट आगे बढ़े, ओके, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/√3, तो आप सब जानते हो अगर सेक थीटा माइनस दे तो प्लस में क्या होगा, इसका उल्टा सबट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो, 2 सेक थीटा इज इक्वल 1/√3 प्लस √3, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो सेक थीटा कितना हो गया 2/√3, थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, है ना। अरे समझे, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक 30 2/√3 और टेन 30 1/√3, आंसर हो गया 2/3। ये शॉर्टकट होता है, अगर माइनस दिया तो प्लस उसका उल्टा होगा, और प्लस दिया तो माइनस उसका उल्टा होगा, हो गया। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर फिक्सेस हिज सेलिंग प्राइस एट 33% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। If cost of production goes up by 12%, manufacturer raise his selling price by 10%. His percentage profit is. अब देखो इस क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका, 33% का मतलब 1/3, है ना, 1/3 नहीं, 33 1/3 होगा तो 1/3 कहेंगे हम।
अच्छा, अब मैन्युफैक्चरर फिक्स सेलिंग प्राइस 33% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मान लेते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपीज है सीपी, तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई 133, ये तो बोला हुआ है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाई 12%, तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी 112, राइट। अच्छा, और इसने सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ा दी 10%, इसका 10% कितना होगा 146.3, तो प्रॉफिट परसेंट डिफरेंस कितना होगा, राइट। ये जो 112 है, क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, अरे समझे। अच्छा, और एक बात, 34.3 क्या 7 का मल्टीपल है 112 भी 7 का मल्टीपल है, तो नीचे क्या बचने वाला है, ये 7 इंटू 16 होता है। अब समझे मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब 3430 अपॉन 112 है, अपॉन में 8 बचेगा ही बचेगा, ठीक है। अरे समझ रहे हो। अब जो अगला शॉर्टकट है वो ध्यान देना, पहले मैं इसको 7 से काट रहा हूं, 7 एकम 7, 7 छंग 42 और 7, और फिर इसको 8 से, और ये अब ध्यान देना, अगर लिखा है 3 होल 1/3, इसका मतलब क्या होता है 3 3 प्लस 1, आखिरी में 5 आ रहा है, 8 8 जा 4 प्लस 3 आंसर, मुझे 5 चाहिए आखिरी में। अरे समझे, आप ऐसे भी कर सकते हो, हर क्वेश्चन का कोई ना कहीं स्टेप होते हैं जिससे आप आंसर निकाल सको, पूरा करने से बचना चाहिए आप लोगों को। A man start from place P and reaches the place Q in 7 hours. P से Q तक वो पहुंचता है 7 hours में। He travels 1/4 of the distance at 10 km/h and the remaining distance 12 km. The distance, okay. Distance d by 4 with the velocity 10 plus remaining distance 3d by 4 with the velocity 12. Total time लगा 7. तो d by 40 plus d by 16, ये 4 से कटेगा ना, 3 4 इज इक्वल 7। आपको सॉल्व करना है। अब सुनो, यहां पर 16 आ रहा है और इधर 40 है, ऐसा आंसर लो जो d 16 40 का मल्टीपल हो, समझे। पूरा नहीं करना है, आप एलसीएम एलसीएम नहीं लोगे। अब यहां पर 40 और 16 से कटना चाहिए, देखो कौन सा ऑप्शन 40 16 से कट रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure the ratio of area of parallelogram ABCD and that of triangle ABN is, okay, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है, 90 है, 90 बोला नहीं है लेकिन मानना पड़ेगा, यहां पे कमी है या 90 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हाइट h है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैरेललोग्राम एरिया होता है बेस इंटू हाइट, और ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का बेस कितना है 4x, हाइट मान लिया हमने h, और ट्राइंगल का बेस कितना है x, ये x है ना ट्राइंगल का, और हाइट h, h कट गया, x कट गया, 8:1 हो गया। नेक्स्ट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आपको दिया है 5:1, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई दिया है 7:1। आपको 2x अपॉन 3y पूछा हुआ है। देखो यार, यहां से क्या आएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही तो आएगा, ये कट गया, तो यहां से आ गया x प्लस वाई इज इक्वल 7, और इधर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दिस इज 5, ये कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल 5, सो एक्स प्लस वाई 7, दिस इज 5, कैंसिल कर दो, 2x इज इक्वल 12, x इज इक्वल 6, ना x 6, y कितना हो गया 1, तो पुट करो 2 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 1, 4:1। मतलब ये तो प्रोसेस वाला क्वेश्चन था,
इसको करते चले जाओ, कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। ये टफ नहीं था, फॉर्मूले पता हो तो क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट ग्राफ है, लाइन ग्राफ। द फॉलोइंग ग्राफ शोज प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप पी एंड क्यू ऑफ व्हीकल बाई ए फैक्ट्री ओवर द ईयर 2009 to 14. Study the graph and answer the given question. The total production of type P vehicle in the year 2009 and 2011 is what percent? Okay, P की बात करें, क्रॉस में है 2009 100 and 11 200 300 is what percent of the type Q vehicle in 2010? Type Q 2010 is 150 and 14 225. कितना हो गया? इंटू 100। अच्छा, ये 25 से कितनी बार जाएगा? ये 4 टाइम जाएगा। ये 25 से 80%। ठीक है, ये तो आसान था क्वेश्चन का। द प्रोडक्शन ऑफ टाइप क्यू व्हीकल इन 2000 वाज अप्रोक्सिमेटली व्हाट परसेंट टाइप? ओके, टाइप क्यू व्हीकल 10 150, टाइप पी व्हीकल ऑन 2014, टाइप पी व्हीकल अप्रोक्सीमेट पूछा क्योंकि 25 से कटेगा कितनी बार? 11 टाइम। ये बटेगा 600 बाई 11, 5 से स्टार्ट होगा 54। भाई पहला 5 है तो केवल एक ऑप्शन 5 से है, पूरा करने जो थोड़ी है। 10 पूछा हुआ है। अच्छा, हिंदी में गलत है, हिंदी में सही कर लो भाई। ओके, नेक्स्ट। अप्रोक्सीमेट परसेंट डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ टाइप क्यू व्हीकल फ्रॉम 2010 to 11. 10 to 11 2000 Q 2010 to 11 Q 25 out of 150 into 100, 50 by 3 16 point, डी ऑप्शन है ना।